Hare Krishna. So welcome you all for this 12th session of Gita Study Challenge. आप सभी का स्वागत है और हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ऑलमोस्ट हमने काफी कंप्लीट कर लिया है और ये भगवत गीता का जो एसेंस है, द समराइज स्टडी ऑफ भगवत गीता, इसमें हमने 5 टॉपिक अभी तक कवर किए हैं और 2 टॉपिक बचे हैं। तो आज हम इसका 6th टॉपिक लेंगे और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें 7th और वो 2nd चैप्टर उसमें कंप्लीट होगा। तो अभी तक हम जिस एक फ्लो में चल रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 2nd चैप्टर को किस वे में हमने अलग अलग 7 हिस्सों में बांटा था। तो सबसे पहला जो हिस्सा था उसमें अर्जुन के कुछ डाउट्स थे, कुछ प्रश्न अभी भी बचे हुए थे। तो हमने उस टॉपिक में अर्जुन का सरेंडरनेस बताया था कि कैसे वो गुरु को स्वीकार कर रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर को स्वीकार कर रहे हैं। तो द सॉल्यूशन टू मटेरियल पर प्रॉब्लम्स, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार भगवत गीता का जो आरंभ वहाँ पे शुरुआत किया, तो वो आत्मा के विज्ञान के बारे में था और उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा था। कि एक था कि जहाँ पर हम डुअलिटीज से कैसे बचें, किसी प्रकार के मान अपमान सुख दुख से कैसे बचें, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगला जो टॉपिक था वो था स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जन्म और मृत्यु नहीं होती आत्मा की। तो विशेष रूप से there is no cause of lamentation and then there is no birth and death for any like soul, तो आत्मा अमर है, इमॉर्टल, इसके बारे में हमने बात की। इसके बाद फिर कर्म योग के बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया, जिसमें ड्यूटी कितना इम्पोर्टेंट है ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि किसी भी अवस्था में हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। और उसके बाद फिर बात हुई है, भगवान बताए जो हमने पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, जो कि द ग्लिम्प्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भगवान थोड़ा सा डिवोशनल सर्विस के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि दूसरे अध्याय में हर एस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा भगवान ने टच किया है और एक इंट्रोडक्शन दिया है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सिम्टम्स ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल, द सिम्टम्स ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। तो पिछले सेशन से कैसे ये लिंक्ड है? पिछले सेशन से लिंक्ड है क्योंकि पिछले सेशन में हमने डिवोशनल सर्विस के बारे में चर्चा किया, द ग्लिम्प्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करने के बाद उस जीव की क्या स्थिति होती है, वो कैसा व्यवहार करता है, और हम कैसे समझे कि कौन कृष्णा कॉन्शियस है, कौन आत्म साक्षात्कार जिसे हुआ है, ऐसा व्यक्ति को हम कैसे जाने। क्योंकि आज हम समाज में बहुत सारे ढोंगी लोगों को भी देखते हैं जो धर्म का आवरण पहने हुए लोगों को ठगते हैं, ढकोसला करते हैं। तो हम इनसे कैसे बचें, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो मैं भी आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा हमारे जो 12th सेशन है इससे रिगार्डिंग, कि भगवत गीता सेशन 12 टॉपिक सिम्टम्स ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पे, जो आपके सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है, तो ये हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ में कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का। भागवतम में यह श्लोक है, कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंती सुमेधशा। कहा गया है भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में, नारद मुनि जी कहते हैं कि कलयुग में एक विशेष प्रकार का अवतार होगा भगवान श्री कृष्ण का, जो कि भगवान श्री कृष्ण वैसे तो कृष्ण रंग के हैं, अर्थात काले रंग के हैं, लेकिन ये जो अवतार होंगे ये अकृष्ण रंग के होंगे। कृष्ण वर्णम तुष्या अकृष्णम, तो उनका जो वर्ण है वो अकृष्ण, अर्थात वो काले नहीं होंगे, उसके उलट, अर्थात ये गोरे होंगे, गोल्डन कलर अच्छा है महाप्रभु का। और वो अपने संगी साथियों के साथ, अपने पार्षदों के साथ कीर्तन करेंगे। उनका अस्त्र शस्त्र इस बार भगवान का हरिनाम ही होगा, संकीर्तन आंदोलन ही होगा, और इसके द्वारा वो पापियों का उद्धार करेंगे। भगवान इस युग में, इस अवतार में पापियों को मारते नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपे हुए जो पाप हैं उसका नाश करते हैं। में अगर भगवान मारने के लिए आए तो फिर किस किस को मारेंगे? कलयुग में तो सभी के हृदय में पाप है। तो भगवान पाप का जो भावना है, जो चित्त में जो बुराई है, इसे नष्ट करते हैं।
सो हम देखेंगे कि इस प्रकार का कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, ये भगवान खुद बताते हैं। तो भगवान जब बताते हैं तो हमें दोनों चीजें ध्यान से देखनी चाहिए। एक तो पहला क्या है कि भगवान कौन है, हमें यह भी जानना जरूरी है कि भगवान कौन है, और दूसरा ये भी जानना चाहिए कि भक्त कैसा होता है, जो भगवान की भक्ति करता है वो कैसा होता है। अदरवाइज समाज में इतने सारे लोग भगवान के नाम पे ढोंग ढकोसला फैलाते हैं कि हम यहाँ पर भटक सकते हैं। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So based on these teachings of Bhagavad Gita, Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, we are taking this discourse on Srimad Bhagavad Gita as it is, भगवद गीता यथारूप, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था उसी भाव से हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ। मैसेज इज अगेन चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए और सदा खुश रहिए। तो हम यहाँ पे दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक से 61वें श्लोक तक हम आज डिस्कशन करेंगे, 52 से 61। आज भगवान बताएंगे कि बुद्धि योग एवं भक्ति योग का प्रयोग करने के बाद, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के बाद भक्त का जीवन कैसा होता है, कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कैसा क्या लक्षण होता है। दूसरा अध्याय 52वां श्लोक। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि ये थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट चीज है ना, एक बार में समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब हमारा जो बुद्धि है, जब हमारा जो इंटेलिजेंस है, जब इल्यूजन को मोह को पार कर जाएगी। मोह एक प्रकार का सघन वन है। सघन वन अर्थात ऐसा जंगल बहुत घना है, इतना घना है कि वहां से निकलना कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में जिस प्रकार से भी पिछले जो सेशन को हमने डिस्कस किया है कि वहां पर भक्ति योग का प्रयोग को अपने जीवन में उतार कर अगर कोई इस प्रकार के मोह से पार पा जाएगा तो क्या होता है। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अर्जुन बहुत सारे शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया है, इसीलिए शास्त्रों का विशेष रूप से वो अलग अलग ग्रंथों का वहां पर उसने रीजंस के साथ बताया कि मुझे इस कारण से युद्ध नहीं करना है, और शास्त्रों के को वहां पर मत उनको लेते हुए उसने प्रस्तुत किया है।
लेकिन भगवान कहते हैं कि जब बुद्धि इस प्रकार के मोह से पार कर जाएगी तो तुम विशेष प्रकार की बुद्धि से युक्त हो जाओगे, और उस समय पर आध्यात्मिक चेतना के लिए जो आवश्यक है वो कार्य हमें करना रहेगा, वो कर्तव्य हम करेंगे। तो इसीलिए सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो जो तुम सुन चुके हो और जो तुम्हें सुनना चाहिए, सभी से तुम अलग हो जाओगे। तो फिर क्या करोगे? फिर आत्मा के लिए जो अनुकूल चीज है वो तुम करोगे। जो सुने हुए मतलब जो हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ज्ञान हमने प्राप्त किए हैं, जो भौतिक ज्ञान हमने प्राप्त किया है, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया होगा, और कुछ सुनने योग्य जो हमारे लिए जो सही चीज है, तो ये दोनों चीज से वो पृथक हो जाएगा। और उस समय पर व्यक्ति फिर डिसाइड कर सकता है कि मेरे लिए सही क्या है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर में स्थित हो जाएगा। बुद्धि इन सब चीज से, मोह से जब मोह के वन से पार कर जाएगी तो बुद्धि सेल्फ रियलाइज स्टेट में आ जाएगी, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आ जाएगी। वो अपने शरीर को फिर शरीर से संबंधित अपने आप को नहीं करेगी, और चूंकि बुद्धि अपने आप को शरीर नहीं मान के आत्मा से अपना संबंध महसूस करेगी, अनुभव वो करने लगेगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं अभी शरीर नहीं हूँ, तो फिर आत्मा के कल्याण के लिए जो भी कर्तव्य अनुकूल हैं वो कार्य वो करेगी। तो यहाँ पर तात्पर्य में बताया गया है, इफ वन हैज नॉट अंडरस्टूड दैट द पर्पस ऑफ द वेदास इज टू रीच कृष्णा एंड सिंपली एंगेजेस इन द रिचुअल्स, देन ही इज यूजलेसली वेस्टिंग टाइम इन सच एंगेजमेंट। तो पहले यहाँ पर जो बताया गया कि अगर कोई वेदों के तात्पर्य को नहीं समझता, उनके उद्देश्य को नहीं समझता, वेद में जो उपदेश बताए गए हैं और उनका उपदेश, उनका तात्पर्य क्या है, हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया था कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विद एव च। हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों का जो तात्पर्य है, वेदों का जो उद्देश्य है वो है मुझे जानना, कृष्ण को जानना। लेकिन अगर कोई वेद को पढ़कर भी भगवान कृष्ण को न जाने, भगवान कृष्ण तक ना पहुंचे और स्वयं कर्म कांडों में लगा रहे, अनेक अन्य प्रकार के जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं सो कॉल्ड, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति के बिना तो ये जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप है वो एक तथाकथित ही रह जाएंगे। उनमें कोई उनका कोई जो मूल भावना है वही खत्म हो गया। तो फिर ये बस एक रिचुअल, एक बस कर्म कांड, एक कह सकते हैं कि रीति रिवाज जैसे रह जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो कि भक्ति नहीं कर रहा है, सिर्फ रीति रिवाज पालन कर रहा है, कर्म कांड के लिए कर रहा है, तो वो अपना जीवन यूं ही गंवा रहा है, ऐसा तात्पर्य में बताया गया। क्योंकि विशेष रूप से वास्तव में वो यूं ही नहीं गंवा रहा है, वो कुछ तो कर रहा है, कुछ तो धार्मिक क्रियाकलाप कर रहा है। लेकिन चूंकि तात्पर्य विशेष रूप से भक्ति योग के बारे में संबंधित है, इसीलिए उसके परिप्रेक्ष्य में मनुष्य अपना जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है। तो हो सकता है इस तात्पर्य को लोग तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करें, आपके सामने प्रस्तुत करें कि देखो क्या कहा गया है कि आप धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, ये यूजलेस है, ये टाइम वेस्टिंग है। ये इस प्रकार से नहीं प्रस्तुत किया गया है। ये बताया गया है कि अगर भगवान की भक्ति हम नहीं समझ पा रहे हैं वेदों के द्वारा, वेद पढ़कर भी भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और हम सिर्फ कर्म कांड में लगे हैं, तो ये जीवन को व्यर्थ गंवाना हुआ। तो कंपेयर किससे किया गया है? भगवान की भक्ति से। उसके कंपैरिजन में हम जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से अगर कंपेयर करें जो कि नॉनवेज खाता हो, शराब पीता हो, व्यभिचार करता हो, गलत कर्म में लगा हो, पाप कृत्य करता हो, उसके कंपेरेटिवली तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है जो कम से कम रीति रिवाज को कम से कम पालन कर रहा है। पर हम यहाँ पर उच्च उत्कृष्ट जो ज्ञान है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और उत्कृष्ट ज्ञान जो है वो भगवत गीता में भक्ति योग के बारे में भी भगवान बता रहे हैं। तो उससे जब कंपेयर किया जा रहा है तो ये तब वहां पर छोटा लगता है, फीका लगता है, और ये टाइम वेस्टिंग लगता है। इसलिए ऐसा बताया गया। तो हमें समझना चाहिए कि किसके परिप्रेक्ष्य में कौन सा संदेश दिया गया है। भविष्य में कई बार ऐसे सिचुएशन आएंगी, परिस्थिति आएंगी जहां पर आपसे लोग प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप भगवत गीता को अपने जीवन में जिएंगे, अगर आप भगवत गीता को दूसरों को प्रचार करेंगे, तो कई बार ऐसे आपके जीवन में सिचुएशन आएंगी, परिस्थिति आएंगी जब लोग आपसे कहेंगे कि देखिए आपकी गीता में तो ये लिखा है, देखिए रामायण में ये लिखा है, देखिए महाभारत में ये लिखा है। लेकिन वो किसके परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में लिखा है, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्या उसको किसी और चीज से कंपेयर किया गया है? तो अगर हम उसे समझेंगे तब विशेष रूप से हम उसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा हम भटक जाएंगे। ये
टेक होम मैसेज समझ लीजिए, क्योंकि जैसे 2-3 और शास्त्र हैं जो कि उत्कृष्ट भक्ति के स्तर पे हैं, उन शास्त्रों में तो फिर भगवान की भक्ति में भी अलग अलग प्रकार के कंपेरेटिव स्टडी, कि नहीं आप दास्य भाव में भक्ति करना वो छोटा है और साख्य भाव बड़ा है, साख्य भाव छोटा है, वात्सल्य बड़ा है, वात्सल्य छोटा है, माधुर्य बड़ा है। इस प्रकार से भक्ति में ही वहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी है। तो ये क्यों है? ऐसा नहीं है कि एक को छोटा बताया गया एक को बड़ा, पर अब आप हाईएस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, वो शास्त्र का स्तर क्या है, वो शास्त्र को पढ़ने वाले का स्तर क्या है, ये सभी हमें जानना जरूरी है। ऐसे ही अगर हम कहें देखो भाई ये तो छोटा बताया गया, तो इस तरह से अगर हम समझेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे और हमारी बुद्धि वहां पर काम नहीं करेगी। और ये जो बात बताई गई, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो हम बहुत प्रकार के प्रपंचों में हमारी बुद्धि फंसी हुई है, यहाँ से अगर हम निकल पाएंगे तभी हम शास्त्रों को समझ पाएंगे। वैसे इसीलिए कहा गया है कि शास्त्रों को अगर हमें समझना है तो एक गुरु के सानिध्य में, एक भक्त के सानिध्य में हमें समझना चाहिए। स्वयं के मन से तो हम एबीसीडी भी नहीं सीख पाते, उसके लिए भी हमें एक टीचर चाहिए। अगर 100 मीटर की दौड़ भी दौड़नी हो तो उसमें भी एथलीट को एक कोच चाहिए। भगवत गीता जैसे ग्रंथ को समझने के लिए क्या टीचर की आवश्यकता नहीं है? आगे हम पढ़ते हैं 53वें श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में अलंकारमयी भाषा है, जबकि वेद भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई ही वाणी है। भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया ही ज्ञान वेद कहलाता है। तो भगवान इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो? क्योंकि भगवान इससे पहले ही कह चुके हैं कि वेदों से जानने योग्य मैं हूँ। वेदों से जो चीज तुम्हें सीखना है, जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो मैं हूँ। तो इसीलिए जो उद्देश्य है, जो तात्पर्य है, वहां से आप भटको नहीं। और वेदों की जो भाषा है बड़ी अलंकारमयी है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ल्यूक्रेटिव है, आपको बहुत आकर्षित करती है। तो तुम्हारा मन उसमें नहीं फंसना चाहिए कि वेदों में तीनों गुणों के बारे में बताया गया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों प्रकार के जीवात्माओं के लिए, तीनों प्रकार के लोगों के लिए उसमें अलग अलग प्रकार के विधि विधान है वो बताए गए हैं, क्रियाकलाप बताए गए कि क्या करें। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना हो तो हम ऐसे अलंकार में भाषा से विचलित नहीं हो। और यदि हमारा मन आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, जिसके बारे में हम अभी पिछले श्लोक में चर्चा की कि अगर शरीर नहीं आत्मा के रूप में अपने आप को समझें, उस स्तर में अगर स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। अब ये दिव्य चेतना क्या है? तो आत्मा की तो एक चेतना होती है, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, बट ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस चेतना होती है, दिव्य चेतना ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस क्या है? ये चेतना अर्थात हमारे शरीर में कहीं पर भी आप किसी भी अंग को अगर आप स्पर्श करें या कुछ वहां पर कोई कुछ संवेदना वहां पर रहती है, क्योंकि जहां तक हमारा ये शरीर है, आत्मा की जो चेतना है वहां तक फैली हुई है। और जैसे जैसे हम ये शरीर से अलग होते जाते हैं, जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा यहाँ से निकल जाएगी, तो शरीर में हमारी चेतना नहीं रहती। पर दिव्य चेतना का अर्थ ये होता है कि वह अब अपने आप को शरीर से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता और स्वयं को सिर्फ और सिर्फ आत्मा से संबंधित देखता है। सिर्फ आत्मा से संबंधित देखता है, इसीलिए वो परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं दिव्य चेतना। चेतना जो है एक सामान्य शब्द है, इसको हम कलुषित चेतना और दिव्य चेतना दो हिस्सों में बांट रहे हैं। कलुषित चेतना जब आत्मा एक शरीर में स्थित होती है, भौतिक शरीर में, और वो अपने आप को भौतिक शरीर मानकर रखती है, और जिस दिन वो उस क्लेश से, उस कलश से उससे निकल जाता है और आत्मा शरीर से निकलने के बाद फिर किसी और भौतिक शरीर को ग्रहण नहीं करता, कारण क्योंकि अब वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, उसका जो मन है, उसका चित्त वो शुद्ध हो चुका है।
तो अब उसे दिव्य चेतना की प्राप्ति होगी जब वो भगवान से अपना संबंध स्थापित करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा। अब भगवान कृष्ण ने इतनी सारी बातें तो बताई कि देखो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाने पर ये प्राप्त होगा, भक्ति योग करने वाले का मन विचलित नहीं होता। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न आए, बहुत समय बाद अब अर्जुन कुछ कहेंगे। अर्जुन ने अभी तक, भगवान कृष्ण ने बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन अभी अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न आए। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। देखिए जो प्रश्न है, ये प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं है कि कैसे बैठता है, मतलब सीधा बैठता है, टेढ़ा बैठता है, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं अर्जुन। या वह कैसे चलता है। तो चलने के अलग अलग तरीके होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी लोग सिखाते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं पूछ रहे कि क्या भाषा है, कैसे चलता है, हिंदी बोलता है, संस्कृत बोलता है, इंग्लिश बोलता है, कैसे बोलता है। ये सारी चीजें अर्जुन जो पूछ रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, कैसे बैठता है और चलता है। यहाँ पर अलग अलग इंद्रियों के बारे में चर्चा की गई है। अर्जुन इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि वो बोलता क्या है, वो क्या बातें करता है, और क्या बातें करता है, और साथ ही साथ फिर वो किस तरह से बैठता है, क्या चर्चा करता है। So the immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का तुरंत हम कैसे समझ सकते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, कि वो सदैव भगवान कृष्ण के बारे में बताता है एवं भगवान कृष्ण से संबंधित बातें करता है। वो पूछा है ना कि कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है। तो भाषा क्या है और कैसे बोलता है, वो सदैव कृष्ण के बारे में बोलता है और कृष्ण से संबंधित बातें करता है। ये उसकी भाषा है और यही उसकी बोलचाल है। ये पूछ रहे हैं अर्जुन। ऐसा नहीं कि कैसे बोलता है, अच्छे से बोलता है कि तोतली भाषा में बोलता है, या हिंदी बोलता है, या उड़िया बोलता है, बंगाली बोलता है, क्या बोलता है। ये भाषा क्या है, इसका मतलब वो किस रूप में क्या बातें करता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए गीता, भगवत गीता एक उपनिषद है और ये बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं जिसको हम एकदम एक बार में नहीं समझ सकते, इसीलिए तात्पर्य दिया गया है। आप भगवत गीता जब पढ़ेंगे, इसके तात्पर्य को देखिए, आपको समझ में आएगा कि अर्जुन क्यों पूछ रहा है ये प्रश्न। क्योंकि अर्जुन जानना चाहता है कि जब कोई भक्ति में स्थित होता है तो उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्रियाकलाप क्या है, वो करता है क्या है दिन भर। लोग तो बोलते हैं जो भक्त हो जाता है कुछ काम नहीं करते। आप लोग भी कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि जो भक्त होते हैं भगवान के, वो करते क्या है, दिन भर तो भजन करते हैं और क्या करते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं। तो करते क्या है ये, इनकी एक्टिविटीज क्या है, ये कौन से कार्य करते हैं। तो अर्जुन यही प्रश्न पूछ रहा है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होती है। संसार तो उन्हें कामचोरी बोलता है, संसार तो ये बोलता है कि ये लोग कुछ काम करते नहीं, बस खाते पीते हैं, अपना रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान यहाँ पे बताएंगे कि वो करते क्या है। और दूसरी बात तो ये है कि भजन करते हुए खाना पीना सोना इतना भी कोई आसान चीज नहीं है। क्या आप, ये संभव है आपके लिए, कोई साधारण मनुष्य क्या भजन, दिन रात भजन कर सकता है, इतना आसान है। उसके लिए भी तो मन चाहिए, उसके लिए भी तो बुद्धि मन लगने चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में। ये भी कोई आसान चीज नहीं है। लेकिन अभी हम जानते हैं भगवान कृष्ण क्या कहेंगे, देखते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते।
तो श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो बोला गया कि लक्षण क्या होते हैं, तो पहले भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ होता क्या है। स्थित प्रज्ञ जो जो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करने वाले व्यक्ति किसे कहते हैं? विशुद्ध दिव्य चेतना। हमने अभी दिव्य चेतना के बारे में चर्चा किया, उसी को विशुद्ध दिव्य चेतना के रूप में विशेष यहाँ पर एक एक उसके एक विशेषण के साथ में बताया गया कि ये विशुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी गंदगी नहीं है ना, कोई भी मिस्टेक या कोई भी अ, अनर्थ नहीं है इस चेतना वाले व्यक्ति के मन में या इस मन में कोई भी गलत विचार नहीं। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का, अच्छा ये मनोधर्म क्या है? तो मन से, हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। तो मन का क्या कार्य होता है? मुख्य रूप से शास्त्र बताते हैं मन 3 कार्य करता है। पहला है सोचता है, दूसरा इच्छा करता है और तीसरा अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो फर्स्ट इज थिंकिंग, सोचना, दूसरा विलिंग, इच्छा करना, और तीसरा है फीलिंग, मतलब अनुभव करना। तो मन बहुत सारी चीजों के बारे में इच्छा करता है और विशेष रूप से जब तक शारीरिक चेतना में है, अपने आप को शरीर समझता है, तब तक वो इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं की इच्छा करता है, ऐसी कामना करता है, इंद्रिय तृप्तियों की कामना करता है। अर्थात हमारे शरीर के 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को सुख देने के लिए वो इस प्रकार की इच्छाएं करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य इन सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है, इन सब इच्छाओं को त्याग देता है और वो उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। आत्मा में संतोष कैसे प्राप्त करेगा? जब आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाएगा। यहाँ तो एक लाइन में लिख दिया है कि आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। कैसे करेगा? जब परमात्मा में वो परमात्मा में अपना मन, अपना चित्त लगाएगा, परमात्मा की सेवा में अपने को लगा देगा, तब वो संतोष प्राप्त करेगा। देखिए जैसे होता है ना कि आप मन को पूरी तरह से विचारों से खाली नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप कामनाओं का परित्याग कर दिया, मन खाली हो गया, अभी आप अच्छे विचार करें, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर जैसे एक गिलास पानी है, इस एक गिलास पानी में अगर गंदगी मिली हुई है और मैं आपसे कहूँ कि पानी को बिना निकाले आपको इस गिलास के पानी को साफ करना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन खैर एक ही है। ये गंदा पानी है और इसको आपको साफ करना है बिना गिलास को उल्टा किए। आप क्या करेंगे कि अच्छा पानी डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। तो ऊपर से जब आप अच्छा पानी डालते जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो गंदगी है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होके वो निकलता जाएगा, ओवरफ्लो होता जाएगा। वो जो गंदगी है वो निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकल जाएगी। एक टाइम आएगा जब यहाँ से जितनी जो गंदगी है वो खाली हो जाएगी, वो उतर जाएंगी। तो इस प्रकार से हम इसको साफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसमें फिटकरी डाल दीजिए। फिटकरी डालने के बाद वो जितनी गंदगी है अपने आप नीचे सेटल हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद आप ऊपर से अच्छा पानी निकाल सकते हैं। दोनों ही केस में हम यहाँ पर एक एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। हम पानी नहीं फेंक रहे हैं, गंदे पानी को, उसी को हम साफ कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो पहला जो तरीका है कि पानी डालते जाएं या जो हम फिटकरी डाले, जो भी है, दोनों तरीके में हम एक चीज समझ रहे हैं कि हम इसको खाली नहीं कर सकते। हमारा जो मन है वो इच्छाओं से, विचार से खाली नहीं हो सकता। आप अच्छे विचार डालते जाइए, भगवत संबंधी विचार डालते जाइए, धीरे धीरे वो सारे आपकी जो अनर्थ हैं हृदय में, चित्त में जो गंदगी है उसको साफ कर देगा। तो ये जब हम करेंगे तो उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान आगे बताते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ अभी क्या करता है। दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता,
अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इज कॉल्ड अ सेज ऑफ स्टडी माइंड। तीन ताप, तीन प्रकार के ताप क्या क्या हैं? ये तीन ताप हैं। पहला है ये इसे हम तीन प्रकार के क्लेश भी कहते हैं। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश अर्थात जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इस प्रकार के जो तकलीफों को आदि दैविक क्लेश कहते हैं। आदि भौतिक क्लेश अर्थात किसी अन्य जीवात्मा के द्वारा अगर हमें किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त होता है, जैसे मच्छर काटता है, कोई हमें डांटता है, कोई हमें मारता है, तो इस प्रकार के कष्ट को आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक अर्थात ये वो आध्यात्मिक की बात नहीं करें, आध्यात्मिक की बात करें। आध्यात्मिक अर्थात जो कि हमारे स्वयं के मन के द्वारा हमें जो कष्ट प्राप्त होता है। जैसे हम खुद ही बहुत चिंता करते हैं, हमारा अगर कुछ कार्य नहीं हुआ तो हम अंदर ही अंदर टेंशन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। कभी कभी लोग इतना परेशान हो जाते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वो मन इतना ज्यादा उद्विग्न हो जाता है, इतना ज्यादा उन्हें परेशान करने लगता है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। तो जो व्यक्ति इन तीनों क्लेशों से, तीनों तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अर्थात कितना भी खराब परिस्थिति आ जाए उसके मन में कोई तकलीफ नहीं होता, कोई विचलित नहीं होता, डगमगाता नहीं, और जो सुख में प्रसन्न भी नहीं होता। तो ऐसा जो स्थिति है, हम अभी अभी रामनवमी पार हुई 2 दिन पहले, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में हम देख सकते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक के लिए उन्हें राज्य बनाने का बात हुआ और अगले दिन उन्हें राज्याभिषेक होगा ऐसा उन्हें बताया गया, तो भगवान कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। भगवान के मन में कोई बहुत उछाल नहीं आ गया कि वाह अब तो आनंद आएगा। भगवान शांत बने रहे। और जब अगले दिन उन्हें कहा गया कि आपको राज्य नहीं मिलेगा, आप 14 साल का वनवास जाना, तो भगवान को कोई दुख भी नहीं हुआ। उनके मन में किसी प्रकार का कोई विचलन उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये स्थिर मन इसी प्रकार का होता है। खैर वो तो भगवान है, लेकिन जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, वो भी भगवान के समान ही उसमें भी गुण आ जाते हैं। वो अलग बात है कि भगवान तो अनंत है, तो उनमें अनंत गुण है, अनंत मात्रा में। लेकिन जो भक्त है वो जीवात्मा है, और जीवात्मा सीमित है, इसीलिए उसमें जो जो ये सारे जो गुण हैं ये भी सीमित मात्रा में, पर गुण तो होते हैं। तो वह भी इस प्रकार के स्थिर मन वाला हो जाता है। और जो भक्त आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, मुक्त हो जाता है, अर्थात कोई प्रकार का अटैचमेंट नहीं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, जो कि अर्जुन अभी आसक्त था थोड़ा देर पहले। भय से मुक्त हो जाता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय हैं। हाँ, हम फ्यूचर के लिए डरते हैं, हम अपने परिवार वालों के लिए डरते हैं, हम खुद के लिए डरते हैं, कोरोना ना हो जाए इसके लिए डरते हैं, वैक्सीन लगाएंगे तो क्या होगा इसके लिए डरते हैं। तब जो भी है, हमारे मन में बहुत प्रकार के भय हैं। ये भय इसलिए हैं क्योंकि हम शरीर हैं। अगर हम अपने आप को शरीर ना आत्मा समझें तो हमारे इस संसार से किसी प्रकार का आसक्ति रहेगा। और जब आसक्ति नहीं है तो भय क्यों रहेगा? देखिए, भय का जो मुख्य कारण है वो है आसक्ति। आसक्ति से भय उत्पन्न होता है और भय से क्रोध होता है। जैसे मेरे पास कोई वस्तु है, अगर मैं उससे बहुत ज्यादा आसक्त हूँ तो उसके खोने का मुझे भय होगा। और जब वो हमसे चला जाता है तब हमें क्रोध होता है कि ये क्यों चला गया। हम अपने आप को पूछते हैं, हम भगवान को पूछते हैं, हम बहुत लोगों को पूछते हैं कि ये क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जो व्यक्ति आसक्ति भय तथा क्रोध तीनों से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। So one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of the Lord. तो जब भगवान की भक्ति कर रहा है, जो कृष्ण भावना भावित स्तर पे है, ऐसा मनुष्य ना तो आसक्त है न ही अनासक्त है। वो किसी चीज से अनासक्त भी नहीं है और आसक्त भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, क्योंकि उसका पूरा जीवन भगवान की सेवा में है। तो ये बीच का स्थिति है। जैसे वो कर्म भी नहीं करता है और विकर्म भी नहीं करता, वो अच्छा कर्म भी नहीं करता और बुरा कर्म भी नहीं करता, वो भक्ति करता है जो कि न पाप देता है न पुण्य। भक्ति भगवान के प्रति हमें प्रेम जागृत करता है। तो भक्ति के क्रियाकलाप न तो हमें इस संसार में बांधते हैं, है ना, ना तो
क्योंकि पुण्य और पाप दोनों हमें इस संसार में बांधते हैं, के लिए आना पड़ता है। भक्ति ये बीच का रास्ता है, न्यूट्रल है। उसी प्रकार से उसके मन में ना आसक्ति होती है ना अनासक्ति रहती है, वो दोनों चीज से मुक्त रहता है। इसीलिए वो भय और क्रोध से भी मुक्त होता है, भगवान का भक्त। अगला श्लोक, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो जो अर्जुन ने पूछा कि वो कैसे बैठता है और कैसे चलता है, तो कैसे बैठता है उसका उत्तर हमें मिल रहा है। बैठना अर्थात वो क्या, किस भाव में रहता है, कैसे बैठता है, उसकी मनस्थिति क्या रहती है, किस रूप में वो स्थित रहता है, ये उसका प्रश्न है। और कैसे चलता है मतलब वो उसके क्या क्या कार्य होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उसकी स्थिति क्या होती है वो भगवान बता रहे हैं कि भौतिक जगत में ना तो वो शुभ के बारे में सोचता है ना अशुभ के बारे में सोचता है। जैसे हम लोग बहुत सारे चीजों के बारे में चर्चा करते हैं कि देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दी तो आपके लिए अशुभ हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं कुछ हो जाएगा तो ये अशुभ हो जाएगा। तो ये जो भी हम बातें करते हैं, जो भी चर्चा करते हैं, तो इसको हमें समझना चाहिए कि ये हम भौतिक संसार में शारीरिक स्तर पे होने के कारण शुभ और अशुभ की चिंता करते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति में वास्तविक रूप में स्थित है, उसके लिए ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है। भगवान के भक्त के लिए सभी दिव्य होता है, वो किसी प्रकार से शुभ और अशुभ की चिंता नहीं करता। तो शुभ की प्राप्ति से ना तो हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। ये पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। पिछले श्लोक में आसक्ति के बारे में बताया गया, तो शुभ और अशुभ से वही चिंता करता है जो आसक्त होता है। तो आसक्ति ही नहीं है तो फिर इस प्रकार के शुभ और अशुभ की चिंता ही क्यों करें। ये भक्त का लक्षण होता है, शुद्ध भक्त का। हम तो इस स्तर पे स्थित नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, और हमें प्रयास ही करना चाहिए क्योंकि शुद्ध भक्त का जो स्तर है बहुत ऊंचा है। और इस स्तर पे आने के बाद इस भौतिक संसार के किसी प्रकार की आसक्ति से कोई लेना देना नहीं रहता। उस समय पर मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है, देखिए वो जो स्तर है शुद्ध भक्ति का, वो स्तर ऐसा नहीं है कि किसी उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नहीं, आप भगवान कृष्ण को अपने जीवन में बस जोड़िए, हरि नाम कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। शास्त्रों में तो इतने उदाहरण हैं कि एक गृहस्थ व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करते हुए कैसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। कितने ही महाराज के नाम है, कितने ही राजा महाराजा हुए हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं। और किसी भी रूप में भगवान की भक्ति संभव है अगर हम करना चाहें तो। भगवान कहते हैं आगे, यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब भगवान कहते हैं कि देखिए वो कैसे चलता है, अभी उसके बारे में बताया जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। उदाहरण दे रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि जैसे कछुआ किसी भी प्रकार के जो बाधाएं आती है आसपास, जैसे उसको लगता है कि अभी डेंजर आने वाला है, आसपास कुछ सिचुएशन खराब होने वाला है, तुरंत अपने जो अंगों को खींच लेता है और खोल के भीतर डाल देता है ना। आपने कभी वीडियो देखा होगा ऐसा कि कैसे कछुआ ऐसा करता है। तुरंत जैसे उसे आभास होता है कि आसपास कोई खतरा है तो अपने सारे अंगों को खींच लेता है। उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। इंद्रिय विषय जो है वो इसी प्रकार के बाधाएं हैं, भौतिक शरीर को इंद्रियों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं ये इंद्रिय विषय। जैसे कि कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ अच्छा खाने की वस्तु है, कुछ अच्छा स्मेल करने की वस्तु, ये जो चीजें हैं ये हमारे इंद्रियों को आकर्षित करती हैं। और जो अपनी इंद्रियों को इन इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, जब इसे जो जरूरत हो तब वहीं पे एक्सपोज करेगा। जैसा जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, वो इसी प्रकार से होता है, वो अननेसेसरीली अपनी इंद्रियों को हर जगह नहीं एक्सपोज करता। एक्सपोज करना मतलब हर जगह पे वो हर चीज के लिए वो तैयार नहीं रहता, सबको नहीं खुला करता।
हमारा जो फिल्ट्रेशन है अंदर का, जो चित्त का, उस फिल्ट्रेशन को वो बंद करके रखता है ना, किसी तरह से भी कोई भी चीज अंदर ना आ सके। जब उसे जो जरूरत है उसे वही देखेगा और वो स्वीकार करेगा। फिल्ट्रेशन मतलब वो जितना भी जो गेट है, इनपुट गेट है, वो सब बंद रखता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का अपने इंद्रियों को खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो इसका यहाँ पर भगवान कृष्ण कुछ बता रहे हैं, that keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses within. बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता। भक्त क्या करता है, भगवान की सेवा के लिए अपने इंद्रियों को लगाता है, और जैसे ही सेवा पूरी हो जाती है और इंद्रिय विषय चीजें आने लगती है, तो तुरंत अपने इंद्रियों को समेट लेता है। वो अपने आंख, नाक, जीभ, कान, इन सब को वो भगवान की सेवा में लगा के रखता है, ताकि इंद्रिय विषय चीजों में उसे उसका मन ना भटके। जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, आपने देखा, तो तुरंत ही हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ये जो इतना अच्छा चीज है, ये अगर मैं भगवान को ऑफर करता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, तो कितना अच्छा हो। और हम अपने मन में भगवान को भोग लगाने के बारे में सोचना चाहिए। तुरंत ही वह जो विचार है, जो इंद्रिय तृप्ति का विचार है, तो तुरंत ही भगवान के सेवा में लग कर वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, जब हम कहीं पर रास्ते में जा रहे हैं, तो कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष देखकर मन उधर चला जाता है। लेकिन जैसे ही अगर हम उधर जाता भी है, तो हमें तुरंत ये सोचना चाहिए कि भगवान ने कितना सुंदर शरीर बनाया है, ये शरीर अगर भगवान की सेवा में लगे तो कितना अच्छा होगा। इस प्रकार से, क्योंकि हम अगर देखें भी तो क्या हमें इससे कुछ लाभ होगा? हमारा जो मन है, जिस प्रकार से इसमें काम भावना आती है, तो क्या अगर हम किसी व्यक्ति को इस तरह से देखें जो जा रहा है, पुरुष हो स्त्री हो जो भी हो, अगर हम उसे देखें भी तो क्या उससे कुछ लाभ मिलता है हमें? लेकिन अगर हम इस प्रकार से सोचें कि काश ये अगर भगवान की सेवा में लगे तो कितना अच्छा होगा, तो हमें इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे, हमारे विचार को भगवान से संबंधित जोड़ेंगे, तो धीरे धीरे वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। पूर्ण चेतना अर्थात भगवान के विषय में, भगवान से संबंधित चेतना में सदैव भगवान की सेवा करते हुए। अभी जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को आप चाहे तो, जैसे लोग ताबीज होता है, ताबीज में मंत्र लिख के गले में रखते हैं, हाथ में बांधते हैं, तो आप चाहें तो इस मंत्र को लिखकर ताबीज बनाकर गले में पहन लीजिए। मतलब इसका जो अर्थ है, इसको सदैव अपने मन में ध्यान रखिए। नहीं तो चाहिए तो आप अपने रूम में एक पेज में लिख के भी रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं और भगवान एक सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि मैं बुरे चीजों में फंसा हूँ। लोग बोलते हैं सर मैं बहुत बुरी आदतों में हूँ, बैड हैबिट्स है मुझे, मैं कैसे बचूं, मैं कैसे ठीक हूँ। तो भगवान इसका उदाहरण देकर इसे समझा रहे हैं और इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो देहधारी जीव है, अर्थात जब तक शरीर है, तो जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए कि आज के बाद मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं देखूंगा, वो निवृत्त हो जाए। लेकिन उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा तो बनी रहती है, मन में इच्छा तो रहती है। ये बात आप भी स्वीकार करेंगे कि प्रभु जी मन में तो हमारी ऐसी अच्छी इच्छाएं हैं, हम इसे कैसे दूर करें। तो मन में इच्छा होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान कहते हैं कि उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि हमें उत्तम रस का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कोई नॉनवेज खाता है, वो छोड़ना चाहता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोगों में से अगर कोई खाते हैं तो बुरा मत मानिए, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मान लीजिए कोई नॉनवेज खाना छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, बचपन से खा रहा हूँ, रोजी कैसे छोड़ूं?
तो आप भगवान को ऑफर करके प्रसाद ग्रहण कीजिए, नॉनवेज नहीं, भगवान का जो महाप्रसाद है, प्रसाद है, आप वो ग्रहण कीजिए। प्रसाद लेते 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 लेते, प्रसाद में उत्तम रस है, दिव्य रस है, उसे लेते लेते धीरे धीरे नॉनवेज खाने की इच्छा चली जाएगी। जैसे आपको चीनी खाने का बहुत आदत है, मान लीजिए शक्कर खाने की आपको बड़ी इच्छा रहती है, अब सदैव आप शक्कर खाते हैं, लेकिन मान लीजिए एक दिन आप शक्कर खा रहे हैं, इतने में मैं गुलाब जामुन लेकर आता हूँ या रसगुल्ला लेकर आता हूँ और मैं कहूंगा ये आप खाओ। तो जब व्यक्ति गुलाब जामुन या रसगुल्ला टेस्ट करेगा तो वो उसको खाने में उसकी ज्यादा इच्छा रहेगी, और अगर उसे बीच बीच में रसगुल्ला मिलता रहेगा तो क्या वो शक्कर खाएगा? शक्कर निम्न रस देगा, लेकिन गुलाब जामुन या रसगुल्ला उसे उच्च रस देगा। इसी प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें भले जो भी रस मिले, लेकिन अगर वो भौतिक क्रियाकलाप है तो वो निम्न रस की क्रियाकलाप। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति युक्त कोई कार्य करते हैं, जैसे भगवान का हरि नाम लेना, भगवत संबंधी चर्चा करना, भगवत संबंधी पुस्तकें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, भगवत प्रसाद ग्रहण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों के साथ संग करना, ये चीजें अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो भौतिक कार्यों में जो रस है, जो निम्न रस है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी सबको हायर टेस्ट चाहिए, सबको हायर टेस्ट चाहिए, है ना? तो क्या क्या छूट जाएगा? हमने बात किया कि वो अगर भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा तो उसको जो भी वो खराब चीजें खाता है, पीता है, शराब दारू जो भी है, वो सब चीज छूट जाएगा। भगवान की सेवा करेगा तो जितने भी अनेक प्रकार की उसकी इंद्रियां यहाँ वहाँ भटकती हैं, वो चीजें समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। अगर वो भगवान के भक्तों के साथ संग करेगा, चर्चा करेगा, तो हम इधर उधर बैठकर जो पिक्चर के बारे में, आईपीएल के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ये सब जो हम चर्चा करते हैं, क्रिकेट के बारे में, जो भी आज के परिस्थिति के बारे में, ये सब अनर्गल वार्तालाप बंद हो जाएगी। तो हम भगवान के संबंधित हम कार्य करेंगे। जब हमारा जो कर्तव्य है, हमने तो चर्चा की ऑक्यूपेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के बारे में, शारीरिक कर्तव्य एवं आध्यात्मिक कर्तव्य के बारे में। तो जब हमारा कर्तव्य है कुछ शरीर से संबंधित, हमारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कुछ है, हम वो करें, लेकिन बचा हुआ समय तो कम से कम हम भगवान में लगा सकते हैं। और कैसे लगा सकते हैं? ऐसे अभी हमने जो चर्चा की, भगवान की सेवा करके, प्रसाद ग्रहण करके, भगवान के भक्तों का संग करके, भगवत संबंधी हम पुस्तकें पढ़ के, भगवत संबंधी कथा सुन के, हाँ, ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो वो जो समय है वो हम सही रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं। ना सिर्फ खुद करें, दूसरों को भी सिखाएं, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आ जाएगा। यत तोयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भगवान चेतावनी दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं ध्यान के द्वारा, किसी अन्य प्रकार के योग साधना के द्वारा, लेकिन जो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं और वेगवान है, इतनी पावरफुल है और इतना ज्यादा तेजी से खींचेंगी, तो उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेना ये इंद्रियों का स्वाभाविक लक्षण है। कब ये नहीं हर पाएंगी? जब वो अपनी इंद्रियों को जब वो अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए। तो मन एक प्रकार से नाव है, और नाव का जो लंगर है, नाव की जो रस्सी है, अगर हम उसको लंगर डाल दें किनारे में, अगर किसी कील से बांध बांध उसको बांध दें उस रस्सी को, तो कितना भी तेज पानी आए, कितना भी तेज बहाव आए, वो नाव वहीं का वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम भी अपने मन को भगवान से बांध दें, भगवान की सेवा में बांध दें, तो कितना भी इंद्रियां कितने भी प्रबल और वेग से आएंगी, पर उस मन को वहां से नहीं हटा सकती। इसीलिए भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, कितना भी आप प्रयास करो मन को वश में करने का, वो संभव नहीं है। Krishna consciousness is such a transcendently nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत दिव्य रूप में इतना आनंद देता है कि अपने आप जो भौतिक सुख है वो तुच्छ लगने लगती है। It is as if a hungry man had satisfied his hunger by sufficient quantity of nutritious eatables. Maharaj Ambarish also conquered a great
Durvasa Muni, simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. जैसे एक भूखे व्यक्ति को आप सफिशिएंटली न्यूट्रिशियस खाना, है ना, सभी प्रकार से विटामिन पौष्टिक आहार दे देंगे तो कैसा रहेगा, उसी प्रकार से। और एक भूखे व्यक्ति को ऐसा भी दे सकते हैं, थोड़ा सा कुछ रोटी या कुछ मिल गया, सूखा रोटी चबा रहा है नमक के साथ, लेकिन अगर उसे पौष्टिक आहार मिल जाए उसे कैसा होगा, वो रोटी खाना छोड़ देगा। उसी प्रकार से अगर उसे मिलता रहे कंटिन्यूस, वैसे ही कृष्ण भावनामृत एक ऐसा आनंद देता है कि हमारे लिए जो भौतिक एंजॉयमेंट है, भौतिक सुख है, वो अपने आप तुच्छ लगने लगती है। और महाराज अम्बरीश के बारे में बताया गया, भागवतम में कथा आती है कि महाराज अम्बरीश एक बार दुर्वासा मुनि उनसे नाराज हो जाते हैं, और हालांकि यहाँ पे अम्बरीश महाराज की कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि उनके पीछे पीछे वो उनके पीछे कुछ राक्षसी या कुछ एक प्रकार की कृत्या को भेज देते हैं, लेकिन वो कृत्या अम्बरीश महाराज को तो कुछ नहीं कर पाती। भगवान के शुद्ध भक्त हैं अम्बरीश महाराज, उल्टा दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाती है। दुर्वासा मुनि बाद में जब अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं तब वो स्थिति शांत होती है, तो वो स्थिति तब सामान्य होती है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो भगवान का भक्त है वो योगी से भी ज्यादा पावरफुल है, योगी से भी उच्च अवस्था में रहता है। और भगवान आगे बताएंगे भी, जब एक्सप्लेन करते हैं तो 6वें अध्याय में भगवान इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है, जो भगवान का भक्त है। आज का अंतिम श्लोक, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। देखिए बार बार यहाँ पर इंद्रियों को वश में करने की बात आ रही है, इंद्रियों को कंट्रोल में करने की बात आ रही है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्या हम फिर कुछ भी मजा नहीं करें, क्या हम कुछ नहीं करें, हम अपने इंद्रियों को अगर सबको संयमित कर दें तो जीवन में बचे ही क्या। लोग बोलते हैं ना, जीवन जीने के हैं 4 दिन, 4 दिन में एंजॉय करो, तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जीवन मिला रहे, हम क्या करें। तो भगवान यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को पूरी तरह से बंद कर दो, कुछ मत करो। भगवान कहते हैं कि भाई आप जो भी कर रहे हो उसमें भगवान कृष्ण को सेंटर में लेके वो कार्य करो, उनको ऑफर करते हुए, उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हुए कार्य करो। आपकी जो सामान्य एक्टिविटीज है, सामान्य गतिविधि है, वो भक्तिमय क्रियाकलाप में बदल जाएंगी, और तब इंद्रियां आपके पूर्णतया वश में होते हुए आप इंद्रिय संयमन कर पाएंगे, उसको कंट्रोल में कर पाएंगे, और आप अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर पाएंगे, तभी स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य हम कहला पाएंगे। तो ये आज का सम एंड सब्सटेंस है पूरा जो चैप्टर का, जो टॉपिक का। एज द स्मॉल फ्लेम्स burn everything within the room, similarly Lord Vishnu situated in the heart of the yogi burns up all kinds of impurities। तो एक छोटा सा दिया जिस प्रकार से एक अंधेरे कमरे में रोशनी भर सकता है, उसी प्रकार से भगवान हमारे हृदय में स्थित होते हैं परमात्मा रूप में। और जब हम भगवान के प्रति अपनी चेतना को पूर्ण रूप से स्थिर कर देते हैं तो भगवान हमारे हृदय में जो भी कल्मश है, अनर्थ है, सबको जला देते हैं। सारे प्रकार के जो इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, सबको साफ कर देते हैं भगवान। तो ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है। तो ये था आज का हमारा 12वां सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। आपको कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा जिसमें हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अगले 60 सेकंड से लेके 70 सेकंड अर्थात 62वें श्लोक से 72वें श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो सेशन होगा, मतलब ये जो अगला वीक होगा अगले सप्ताह में, इस सप्ताह में अगले सप्ताह में 2 सेशन होंगे। एक में तो हम दूसरे अध्याय को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो सेशन होगा वो कंप्लीटली हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए डेडिकेट करेंगे। आप लोग को जो भी क्वेश्चन हैं आप लोग आज ही से प्रिपेयर कर सकते हैं। पिछला जो भी आपके पास डाउट्स हैं आप उसे रेडी रख सकते हैं। और इंटरेक्टिव सेशन हम रखेंगे। सभी लोग हम एक दूसरे से, अभी तक हमारा एक इनफॉर्मल रिलेशन रहा है जहाँ पर आप लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग जुड़ते हैं, बट हम कभी भी आपसे पर्सनली इस तरह से बातें नहीं हो पाती है। तो हम यहाँ पर एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। आप लोग जो भी क्वेश्चन हैं आज से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक वीक का आपके पास समय, अर्थात नेक्स्ट जो फ्राइडे उसमें
तो एक वीक में आप जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्रिपेयर कीजिए, और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप और भी लोगों को भी बता सकते हैं, अगर उनके मन में कुछ डाउट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन होगा, सभी को अच्छा लगेगा, और हम चाहेंगे कि हम इसको और अच्छे से बेटर कैसे बनाएं, क्योंकि अभी तक हम कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको डील करते हैं, सॉल्व करते हैं, बट फिर अगर कोई आपको प्रैक्टिकली अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ आप चाहते हैं, तो आप उसको आप बता सकते हैं। यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सुचित्रा। ओके, आपका प्रश्न है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। 2.56 में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हर मुनि का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग होता है, तो कैसे? प्रभुपाद जी बताते हैं कि मुनि वह हैं जिनके अलग अलग मत होते हैं। तो हमारे भारत के इतिहास में ही देख सकते हैं, मुनि, ऋषि और साधु, ये अलग अलग जो शब्द हैं इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। ऋषि, साधु, संत, मुनि, है ना। तो मुनि शब्द का अर्थ होता है जिसके अलग मत है। तो हम सभी के मत अलग अलग हैं। भौतिक रूप से अगर हम बात करें तो हमारे भी मत अलग अलग हैं। मत अर्थात ओपिनियन। कभी भी हमारे ओपिनियन एक दूसरे से मैच नहीं करते। मेरा जो ओपिनियन होगा, आपका ओपिनियन उससे कुछ अलग होगा। हमारे आइडियोलॉजी जो होते हैं, विचार होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम उसको आध्यात्मिक रूप में भगवान की सेवा में अगर हम उस ओपिनियन को रखते हैं, वहां पर भी भिन्नता होती है। तो जब आपकी भिन्नता होती है और आप वहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसे कहते हैं मुनि। तो मुनि जो होते हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे मुनि हैं, और ये जो मुनि हैं इन्होंने अपने अपने अलग अलग एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं, नारद मुनि है, नारद मुनि जी का एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिर दुर्वासा मुनि है, अभी हमने दुर्वासा मुनि के बारे में सुना। तो ये मुनि अर्थात रूपा जी बता रहे हैं कि इनके अलग अलग मत होते हैं, है ना। अलग अलग मत होना कोई गलत चीज नहीं है, सिद्धांत एक है, लेकिन उसमें मत अलग अलग है, ओपिनियन अलग अलग है। उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करें वो अलग अलग है ओपिनियन। जैसे फिलहाल हम अभी प्रभुपाद जी का जो मत है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर अपना मत नहीं दे रहे। हम प्रभुपाद जी जिस तरह से ओपिनियन लिया है प्रभुपाद जी ने, और ये प्रभुपाद जी का अपना ओपिनियन नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो पहले के वरिष्ठ आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील श्रीधर स्वामी, और श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, बहुत सारे वैष्णव आचार्य हैं, श्रील जीव गोस्वामी, इन सभी के टीकाओं को लेते हुए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की टीकाएं लिखी है। तो जो ओपिनियन है, जो मत है, वो इनका है, वैष्णव आचार्यों का। तो और ये वैष्णव आचार्य भी किनके मत से प्रभावित हुए हैं? चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, उनके मत से ये सारा जो हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, तो ये उनका मत है। तो अभी इसीलिए हम लोग अपना कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करते, कोई अपना अपने मानसिक अपना जो अवधारणा है वो हम नहीं रखते। मेंटल स्पेकुलेशन आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी भगवद गीता का कोई श्लोक है, मैं उसे अपने मन से व्याख्या करता हूँ, ये इसका मतलब ऐसा होता है। मैं देखिए, आपको ये समझना चाहिए, लोग बोलते हैं ना अपने अपने हिसाब से, व्हाट्सएप में बहुत सारा भगवद गीता के कोट्स आते हैं, तो अपने मन मनगढ़ंत हम व्याख्या नहीं करते। जो प्रभुपाद जी जिस तरह से दिए हैं हम उसी को थोड़ा रिपीट करते हैं। वही शब्द को, उसी लाइन को हम समझा सकते हैं, या उसी लाइन को हम और इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हमने जिस प्रकार से सुना है। और हम उसको अलग से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं करेंगे आपके सामने, क्योंकि हम यहाँ पर मुनि का कार्य नहीं करेंगे। मुनि होना भी एक अलग स्तर है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे दूं और मैं मुनि बन जाऊं। तो उस कॉन्सेप्ट का वास्तव में जो स्थिति है वो रियलिटी भी होनी चाहिए, कुछ काम का भी होना चाहिए। तो नारद मुनि, दुर्वासा मुनि, वो बड़े उच्च स्तर पे हैं, तो उन्होंने अपने मत भी दिए। उनके अपने अपने जो डिसाइपल्स भी हैं, शिष्य भी हैं, उन्होंने भगवान की भक्ति को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है वो अपने शिष्यों को बताया। लेकिन हम यहाँ पर अपने मत नहीं बता सकते। हम जो भी हैं वो चैतन्य महाप्रभु का मत आया वैष्णवाचार्यों तक, उनके द्वारा फिर प्रभुपाद तक, प्रभुपाद जी से हम इस रूप में बता रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी एक उस मुनि शब्द का वहां पर अर्थ बता रहे हैं। और कोई प्रश्न है आपको?
हाँ, मैं रामनवमी वाला अभिषेक देख रही थी लाइव, जुहू का। तो उसमें कलश के साथ एक कच्चे नारियल का कच्चे नारियल का कुछ रखे थे और मस्त उसको सजाए हुए थे। तो ऐसा क्यों किए थे, समझ नहीं आया। कलश के साथ कच्चा नारियल रखा गया। हाँ, उसको अच्छे से डेकोरेट किए थे, जब फूल माला से। तो वैसा क्यों करते हैं पूजा में? आपने कलश कितने बजे का देखा था, 11:30 बजे या इवनिंग वाला? अ, जब अभिषेक हो रहा था तब वाला। हाँ नहीं, क्योंकि इवनिंग में भी अभिषेक हुआ और सुबह 11 बजे भी हुआ। 11 बजे वाला। अच्छा, उस समय पर एक क्वेश्चन मेरी बहन पूछ रही थी मेरे से, तो मुझे नहीं पता था, तो उनको बताने के लिए। देखिए क्या है कि जो भगवान का अभिषेक किया जाता है, तो हम यहाँ पर भगवान के विग्रह का जो पूजा है वो नारद पंचरात्र ग्रंथ के आधार पे करते हैं। नारद पंचरात्र ग्रंथ में विग्रह पूजा किस तरह से करनी चाहिए, क्या मंत्र पाठ होना चाहिए, अभिषेक के समय पे क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, ये वहां पर बताया गया। तो जैसा कि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में देखते होंगे कि कोई कलश है, कलश में आम के पत्ते डालते हैं, उसमें जल रहता है और आम के पत्ते ऐसा 3-4 पत्ते निकाल के रखते हैं, कलश में स्वास्तिक चिन्ह लगाते हैं। तो ये एक शुभ मंगल का प्रतीक होता है। उसी प्रकार से ये हो सकता है आप जो नारियल की जो बात कर रहे हैं वो ऐसा हो। मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है कि ऐसा आपने जो देखा होगा कि जो नारियल इस तरह से रखा होगा, क्योंकि कच्चे नारियल का उपयोग वहां पर उन्होंने अभिषेक में उसको भगवान का अभिषेक करने के लिए किया था। उसका जल निकाल के कच्चा नारियल से डायरेक्टली भगवान को अभिषेक कर रहे थे। और रही बात अभिषेक की, तो हो सकता है वो एक धार्मिक अनुष्ठान की कोई प्रक्रिया रही हो, जहाँ पर क्योंकि ये शुभ और मांगलिक प्रक्रिया के लिए ऐसा करते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं कि भगवान की भक्ति में फिर ये शुभ और अशुभ तो होता नहीं, फिर ये क्यों करते हैं? तो अशुभ और अशुभ नहीं होता, वो हम समझते हैं, लेकिन कुछ विग्रह पूजा के विधि विधान है, इसीलिए वो सारे प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं, ताकि ये शास्त्र के अनुसार हो। फिर कोई बाहर दूसरा व्यक्ति ना कहे कि ये लोग तो अपने मन से करते हैं, देखो कुछ भी कर दिए। तो शास्त्रिक विधि विधानों के अनुसार अभिषेक होता है। तो ये एक उसकी एक प्रथा होगी, जो नारियल को इस तरह से रखा गया होगा, उनको सजा के रखा गया होगा। या मैं एक बार देखूंगा उसमें क्या आपने किधर देखा था, तो मैं उसको चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे तो ऐसे ध्यान में नहीं था, हम तो वहां पर सामने बैठे थे, देख रहे थे। और कौन से किसकी बात कर रहे हैं एक बार देखेंगे। हो सकता है कोई और चीज रही हो जिसको आप नारियल समझ रही हो या कुछ, देखेंगे उसका, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। वो ना, जो मैं बोल रही थी, वो राम भगवान के डिटीज के सामने थी। ओके, राम भगवान के डिटीज के सामने वो ऑफरिंग किया गया होगा। और लोग अच्छा, वो जितने थे वो फल फ्रूट्स थे, बहुत सारे फ्रूट्स थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे नारियल था, काफी सारे फ्रूट्स थे, क्योंकि रामनवमी है तो उस अल्टर को पूरी तरह से भगवान को फ्रूट्स ऑफरिंग किया गया था। तो फ्रूट्स ऑफरिंग करने के लिए बहुत सारे एप्पल, पेयर, नारियल, केला, तरबूज, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स से वो अल्टर को सजाते हैं। तो उसके लिए उसको सजाया गया था वो पूरे एरिया को। और उसमें अलग अलग फ्रूट्स को बीच बीच में अल्टर में रखा गया था, ताकि वो सुंदर दिखे, भगवान को ऑफरिंग भी हो रहा है। वो सारे फ्रूट्स ऑफरिंग के लिए रखे गए। थैंक यू, तो हरे कृष्ण। हर फेस्टिवल में होता है, मान लीजिए जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी तो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो उसमें हम भगवान जो राधा रास बिहारी है उनके अल्टर पे रखते हैं। और गौर पूर्णिमा था तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अल्टर पे रखते हैं। इस प्रकार से वो फेस्टिवल्स में सजाया जाता है। और तो बाकी आपने देखा होगा कि जो अल्टर्स हैं उसको भी डेकोरेट करते हैं, मुख्य जो द्वार है उसको भी खूब अच्छे से सजाया जाता है। तो ये एक सजाने के लिए भगवान का सुंदर दिखना चाहिए। जैसे आपका बर्थडे होता होगा, तो आप लोग भी जब अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, तो अभी तो खैर वो प्रथा नहीं रही कि घर में अभी इनवाइट करें, घर को अच्छे से साफ सुथरा बढ़िया सजाएं। अभी तो होटलों वाला सिस्टम आ गया है कि होटल में जाएंगे, वहां पे खाएंगे,
वो पार्टी हो गई। लेकिन पहले जमाने में जब लोग बर्थडे हो या फिर कुछ और जैसे विवाह होता है अभी भी, तो घर को कितना अच्छे से सजाया जाता है। आम के पत्ते लगाते हैं, फिर और भी नए अच्छे से पेंटिंग किया जाता है, पूरा साफ सुथरा रखा जाता है ताकि गेस्ट आएंगे। और विवाह एक शुभ क्रिया है तो मंगल चीजें होनी चाहिए। वैसे ही बर्थडे है किसी का तो वो बर्थडे है, उसके जीवन में खुशियां आए, तो लोग पहले इस तरह से करते थे कि सजाना, ताकि ऑस्पिशियस चीजें, शुभ चीजें हैं। अभी क्या है, अभी तो होटल में जाओ, रात को 12 बजे पार्टी करो, एक दूसरे के मुंह में केक फोतो, यही सब चलता है। इसका कोई रिलेशन ही नहीं है फिर सभ्यता से, संस्कृति से। ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा मैंने बताया कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो सेशन होगा नेक्स्ट फ्राइडे, आप अपने क्वेश्चंस लेके रखिए, तैयार रखिए। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अभी तक हमने जितना भी सेशन किया है, हो सकता है आपको कहीं डाउट रहा हो, समय के कारण ना पूछ पाए हो, फिर भी वो सारे क्वेश्चन आप तैयार रख सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि अब वो नहीं हो पाएगा संभव एक बार में, तो हम एक चैप्टर और कंप्लीट करेंगे, 3rd चैप्टर फिर हम उसके बाद रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए भगवद गीता स्टडी चैलेंज में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।